हेलो फ्रेंड्स, विकास कुमार करंट अफेयर्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम 8 जनवरी और 9 जनवरी 2 दिन का करंट अफेयर्स कवर अप करेंगे। यह करंट अफेयर्स अपने आप में सफिशिएंट है और इसके साथ साथ हम स्टैटिक जीएस वाला पोर्शन भी हैंड टू हैंड कवर अप करते चलेंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। यह करंट अफेयर्स की सीरीज़ आपके किसी भी राज्य स्तरीय पीसीएस एग्ज़ाम, चाहे वो बीपीएससी हो या फिर यूपी पीसीएस हो या एमपी पीसीएस हो या फिर आपका उत्तराखंड का पीसीएस हो, इसके साथ साथ आरओ या बीईओ या फिर वनडे लेवल एग्ज़ाम, चाहे कोई सा भी हो, बीडीओ, लेखपाल या फिर सीएचएसएल या जीडी, XYZ जो भी एग्ज़ाम है जिसमें करंट अफेयर्स और जीएस वाला पोर्शन पूछा जाएगा, उन सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। आपके जितने भी करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं मोस्टली सभी यहीं से ही कवर अप हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त आपको किसी भी स्रोत को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो देख लेते हैं 8 जनवरी का करंट अफेयर्स। पहला पॉइंट है जागा मिशन। जागा मिशन क्या है? यह झुग्गी झोपड़ी जो होती हैं उनसे भूमि को मुक्त कराने के लिए ओडिशा सरकार द्वारा चलाया गया था। ठीक है, और इसने हाल ही में वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड्स 2023 जीता है। तो एग्ज़ाम में पूछ सकता है जागा मिशन किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? ओडिशा द्वारा। और इसका पर्पज़ क्या था? तो झुग्गी झोपड़ियों से जो है भूमि को मुक्त कराना इसका पर्पज़ था। और इसने इस उपलब्धि के लिए वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड्स 2023 भी जीता है। राइट। नेक्स्ट पॉइंट है साइलेंट वैली। साइलेंट वैली उद्यान कहाँ पे है? केरल में है। नेक्स्ट है 46वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुरस्कार मेला। 46वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुरस्कार मेला यह कहाँ पे है? यह जो है कोलकाता में मनाया जाएगा और इसका जो थीम देश है वह है आपका स्पेन, और स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड। ठीक है। अभी आयुर्वेद वाला पेपर कराया था इसने लोक सेवा आयोग ने, तो उसमें 4 देशों की राजधानी भी पूछी थी। तो ऐसा नहीं है कि मतलब बड़े एग्ज़ाम है तो उसमें राजधानी वगैरह या मुद्रा वगैरह नहीं पूछेगा, मतलब पूछने की संभावना है। तो आप किसी भी छोटी चीज़ों को इग्नोर ना करें और इसके जितने भी पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ ये मतलब हैंड टू हैंड पढ़ते जाएं। ठीक है। तो स्पेन की राजधानी क्या थी? मैड्रिड थी। नेक्स्ट है वाल्टर कनिंगम। वाल्टर कनिंगम इनका निधन हो गया है और यह नासा के अपोलो मिशन के अंतिम जीवित अंतरिक्ष यात्री थे। नेक्स्ट है 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव। राष्ट्रीय युवा महोत्सव स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और इस वर्ष इसका आयोजन कहाँ पे हो रहा है? धारवाड़, कर्नाटक में। धारवाड़ पड़ता है आपका कर्नाटक में। नेक्स्ट पॉइंट है बॉल ऑफ पीस म्यूरल कहाँ पे? मतलब केरल में। अब आप ये जानिए बॉल ऑफ पीस म्यूरल क्या है। तो यह एक दीवार है और इस पे जो है पीस, इस दीवार का नाम पीस इसलिए रखा है क्योंकि इस दीवार पर विश्व की 250 भाषाओं में शांति शब्द लिखा गया है। तो इसीलिए इसको बोला जाता है बॉल ऑफ पीस म्यूरल। यह कहाँ पे है? केरल में। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है 2021 के लिए बेस्ट पुलिस यूनिट पुरस्कार। 2021 वर्ष के लिए बेस्ट पुलिस यूनिट पुरस्कार किसे दिया गया है? तो वह है जालना और नागपुर पुलिस को। नागपुर कहाँ पड़ता है आपका? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, यह जो नेक्स्ट पॉइंट है यह तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब ध्यान होना ही चाहिए। दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज कहाँ पे शुरू किया गया है? वाराणसी में शुरू किया गया है, डिब्रूगढ़ तक। ठीक है। और किसने शुरू किया है? पीएम मोदी ने इसको लॉन्च किया है और इसका नाम है गंगा विलास। डेफिनेटली प्रश्न आने वाला है लोक सेवा आयोग से जो परीक्षा होगी पीसीएस की, ध्यान रखेंगे। गंगा विलास क्या है? दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज है और इसको पीएम मोदी ने लॉन्च किया है। यह वाराणसी उत्तर प्रदेश से डिब्रूगढ़ असम तक जाएगा और यह जो यात्रा करेगा यह भारत और बांग्लादेश की जो नदियाँ होंगी उनके माध्यम से यह यात्रा करेगा। नदियों में ब्रह्मपुत्र होगी और आपकी ये गंगा नदी। ठीक है। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष। अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए थे, तो वहाँ पे विधानसभा अध्यक्ष कौन बने हैं? कुलदीप पठानिया बने हैं। ठीक है। हिमाचल प्रदेश में जो एग्ज़ाम होंगे उनके लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन नीति। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन नीति, इस नीति को मंजूरी दी है केंद्र सरकार ने और इसका पर्पज़ है
कि यह भारत को सन 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन को अपने जलवायु परिवर्तन लक्ष्य को पूरा करने में सक्षम बनाएगा। मतलब इसका पर्पज़ है कि 2070 तक हम जो है जो कार्बन है उसका मतलब शून्य उत्सर्जन करेंगे शुद्ध रूप से, और जो मतलब हमारे जलवायु परिवर्तन लक्ष्य को पूरा करने में मदद करेगा। ठीक, और इसका जो परिव्यय है मतलब जो इस पे खर्च आएगा प्रारंभिक, वह है 19,744 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है, गृह मंत्रालय द्वारा लद्दाख में भूमि और रोजगार सुरक्षा उपायों पर चर्चा करने के लिए समिति गठित की गई है। इसके अध्यक्ष कौन है? नित्यानंद राव। नेक्स्ट है, भारत ने दक्षिण कोरिया से K9 वज्र ट्रैक्ड सेल्फ होवित्जर 100 तोप खरीदेगा। मतलब एग्जाम में पूछ सकता है कि K9 वज्र, तोप का नाम है K9 वज्र और इसकी संख्या कितनी है? 100। मतलब 100 तोपें खरीदेगा भारत, किससे? दक्षिण कोरिया से। ठीक है। नेक्स्ट है बिरो बोर। बिरो बोर क्या है? एक जीव है जिसका पता लगाया है USA ने। ठीक है, इस जीव का क्या काम है? यह वायरस खाने वाला पहला जीव है। एग्जाम में पूछ सकता है कि हाल ही में USA द्वारा एक जीव की खोज की गई है, इसकी मतलब विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता है कि यह वायरस को खा जाता है और वायरस को खाने वाला यह पहला जीव है। नेक्स्ट है पोखरा रोजनर एयरपोर्ट। पोखरा रोजनर एयरपोर्ट, यह नेपाल में मतलब इसका उद्घाटन किया गया है, और नेपाल ने किसकी मदद से इसका उद्घाटन किया है? चीन की मदद से। ठीक है, तो ये था दोस्तों 8 जनवरी का करंट अफेयर्स, और इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम देख लेते हैं स्टैटिक जीएस। ठीक है, स्टैटिक जीएस में मैं आज जो लाया हूँ टॉपिक वह है 1857 की क्रांति के दौरान जो केंद्र बने थे भारत में, उन केंद्रों का नेतृत्व किसने किया है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, और यह प्रश्न मतलब हाई कोर्ट की जो परीक्षा हुई थी अभी स्टेनो वाली, उसमें भी एक प्रश्न आया था, और उसमें तो मिलान करने से को पूछा था कि कौन से केंद्र का नेतृत्व किसने किया है। तो इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं बरेली। बरेली पड़ता है उत्तर प्रदेश में, और यहाँ पे नेतृत्व किया था आपका खान बहादुर खान ने। ठीक है, नेक्स्ट है इलाहाबाद। इलाहाबाद भी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और इसका नेतृत्व किया था लियाकत अली ने। नेक्स्ट है झांसी। झांसी मतलब झांसी की कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई। तो झांसी का नेतृत्व किसने किया है? रानी लक्ष्मीबाई ने। नेक्स्ट है लखनऊ। जब आप लखनऊ गए होंगे, कई बार गए होंगे, अगर आपका UP SSC का कोई इंटरव्यू पड़ा होगा या फिर कोई एग्ज़ाम हुआ होगा, तो आपने वहाँ पे नोटिस किया होगा कि बेगम हजरत महल वहाँ पे प्रसिद्ध है, फेमस है। तो लखनऊ का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने किया था, और इनका साथ दिया था बिरजिस कादिर ने। ठीक है, नेक्स्ट है कानपुर। कानपुर का नेतृत्व किया था नाना साहेब और तात्या टोपे ने। नेक्स्ट है दिल्ली। दिल्ली का क्या था? बहादुर शाह जफर ने। जबकि सैन्य नेतृत्व की अगर हम बात करें तो वह किया था बख्त खां ने। राइट। नेक्स्ट है फैजाबाद। फैजाबाद का नेतृत्व किया था मौलवी अहमद उल्ला ने। जबकि जगदीशपुर का किया था कुंवर सिंह ने। ठीक है, BPSC के लिए जगदीशपुर पूछ सकता है। तो ये था 8 जनवरी का करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीएस। अब हम 9 जनवरी का देख लेते हैं। देखो होता क्या है कि हमको एक दिन पढ़ना आसान है। ठीक है, हम एक दिन पढ़ लेंगे, 2 दिन पढ़ लेंगे, लेकिन अगर हमें मतलब सिलेक्शन लेना है तो त्याग तो करना पड़ेगा। और त्याग मतलब हमको हैबिट बनानी पड़ेगी डेली पढ़ने की। डेली मतलब आज अगर हमने करंट अफेयर पढ़ा है तो ये नहीं कि हम 2 दिन का गैप मार दें कि 5वें दिन पढ़ लेंगे, चौथे दिन पढ़ लेंगे। हमको रोज़ ही पढ़नी पड़ेंगी चीज़ें, तभी डेली पे जब थोड़ी थोड़ी चीज़ें इकट्ठी होंगी तभी वो लास्ट में मतलब कंसाइज होंगी, मतलब इकट्ठी होंगी, और लास्ट में मतलब हम उनका अच्छे से रिवीजन कर पाएंगे। लेकिन अगर बिन पढ़े अगर आप लास्ट में करंट अफेयर पढ़ेंगे 6 महीने का, 5 महीने का, तो वो सिर के ऊपर को निकल जाएगा, पता कुछ नहीं चलेगा, एग्ज़ाम में प्रश्न भी गलत होने की संभावना अधिक रहेगी। तो मेरा कहना यही है कि जितना भी करंट अफेयर करा रहा हूँ आप मतलब विश्वास करिए। पहली बात तो सबसे पहले तो विश्वास करना ज़रूरी है। आप विश्वास करेंगे तो ही मतलब उस कंटेंट की महत्ता है। ठीक है, तो विश्वास करिए और इस कंटेंट को ही पढ़िए, क्योंकि हमने पूर्व में भी जितनी परीक्षा हुई है वहाँ पे भी हमने अच्छे प्रश्न फांसे हैं। और अभी आर ओ का जो पेपर होगा या PCS का जो पेपर होगा वो मेरा मेन टारगेट है, और मैं खुद तैयारी कर रहा हूँ PCS की। तो
आप समझ सकते हैं। मैं इन्हीं नोट्स को पढ़ता हूँ और यही नोट्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो अब देख लेते हैं हम 9 जनवरी का करंट अफेयर। 9 जनवरी में पहला पॉइंट है 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन। ठीक, यह जो पॉइंट है यह मेन है पीसीएस के लिए और वनडे लेवल एग्जाम में भी पूछ लेगा, और ख़ास तौर से एमपीपीएससी में तो आने वाला है ये। ठीक है, तो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन यह यह जो है 8 से 10 जनवरी 2023 तक मनाया जा रहा है। कहाँ पे? इंदौर, मध्य प्रदेश में। 2023 में इसका विषय है प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। ठीक है, अमृतकाल से याद रख लेंगे, अमृत महोत्सव चल रहा है 75वें स्वतंत्रता पर, तो इसीलिए इसमें अमृतकाल आया है विषय में। ठीक है, तो अमृत महोत्सव से अमृतकाल ये याद रखेंगे। ठीक है, प्रवासी सम्मेलन है तो प्रवासी तो आएगा। तो फिर 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ पे मनाया गया? 8 से 10 जनवरी 2023 तक इंदौर, मध्य प्रदेश में। और इसका मतलब 2023 में विषय जो है वह है प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। अब इसमें मुख्य अतिथि कौन है? तो इसमें मुख्य अतिथि हैं गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली। लेकिन इसमें जो है ना, जब ये सम्मेलन मनाया गया तो इस सम्मेलन में प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार भी दिए गए। ठीक है, यह जो है 21 कैंडिडेट को दिए गए हैं, जिसमें से प्रमुख जो हैं वह हैं गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली, इनको दिया गया है, याद रखेंगे। ठीक है, वैसे अन्यों की बात करें तो यूएस के हैं, एक व्यवसायी हैं ये दर्शन धारीवाल, इनको भी दिया गया है। एक डीएसबी समूह के सीईओ हैं पीयूष गुप्ता, इनको भी दिया गया है। लेकिन हमको जो एग्जाम में याद रखना है वह गुयाना के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद इरफान अली, केवल यही याद रखना है। अब हम बात करें प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है आपका 9 जनवरी को। 9 जनवरी को क्यों मनाया जाता है, इसकी वजह भी हमको पता होनी चाहिए। क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी 21 साल बाद दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे 1915 में 9 जनवरी को, और 9 जनवरी को इसीलिए मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। नेक्स्ट पॉइंट है, पुस्तक है ह्यूमन ऑटोनोमी। ह्यूमन ऑटोनोमी, इसके जो लेखक हैं वह हैं AK द्विवेदी। ठीक, मध्य प्रदेश से हैं ये भी, तो मध्य प्रदेश के लिए तो महत्वपूर्ण है ये। नेक्स्ट है गणितीय विज्ञान संस्थान। गणितीय विज्ञान संस्थान हाल ही में इसने 60 वर्ष पूरे किए हैं, तो चर्चा में बना हुआ है, इसीलिए मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है। गणितीय विज्ञान संस्थान कहाँ पे है आपका? चेन्नई में। नेक्स्ट है एक अभियान चलाया गया है बंधन बैंक के द्वारा, जिसका नाम है जहाँ बंधन वहाँ ट्रस्ट। तो जहाँ बंधन मतलब बंधन बैंक द्वारा शुरू किया गया है, और किसके साथ मिलकर किया गया है? सौरभ गांगुली के द्वारा। सौरभ गांगुली क्रिकेटर हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सुन्नी जल विद्युत परियोजना। सुन्नी जल विद्युत परियोजना कहाँ पे शुरू की गई है? सतलज नदी पर, और किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है पुस्तक का नाम दिया है, फिर से एक पुस्तक और आ गई है। पुस्तक का नाम है मुख्यमंत्रियों की डायरी नंबर 1। ठीक है, इस पुस्तक का जो विमोचन किया है वह क्या है? रंजन गोगोई ने। ठीक है, और इस पुस्तक में जो मतलब इसका मेन पर्पज है वह है, इसमें जो जिक्र है वह है असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा, उनके कार्य को लेखा जोखा इसमें किया गया है। नेक्स्ट है पहला जीनोम एडिटिंग ट्रेनिंग सेंटर, यह खोला गया है मोहाली, पंजाब में। नेक्स्ट है मुख्य सचिवों का राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 में कहाँ मनाया गया है? नई दिल्ली में, जबकि 2022 में कहाँ हुआ था? धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में। इसकी अध्यक्षता बेसिकली किसने की है? PM मोदी ने की है। ठीक है, जब क्योंकि मुख्य सचिव जितने भी मतलब मंत्रालय होते हैं उनके मुख्य सचिव होते हैं, जितने भी विभाग रहते हैं उनके मुख्य सचिव रहते हैं, राज्यों के रहते हैं, तो जितने भी ये मुख्य सचिव हैं इनके राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है। और इंडिया का बॉस कौन है? PM मोदी है, तो मोदी ने ही इनकी अध्यक्षता में मतलब इनका सम्मेलन किया है। कहाँ पे किया है? नई दिल्ली में। नई दिल्ली भारत की राजधानी में। नेक्स्ट पॉइंट है गृह मंत्री अमित शाह द्वारा 120 फीट ऊंचे पोलो की प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? यह हुआ है मणिपुर में। मणिपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने 120 फीट ऊंची एक मूर्ति का अनावरण किया है, और यह मूर्ति जो है पोलो खेल को दर्शाती है। ठीक है, तो मतलब इसका जो किया है उन्होंने उद्घाटन कहाँ किया है? मणिपुर में किया है। अब मणिपुर से जुड़ा हुआ हम GK देख लेते हैं यहाँ पे, स्टैटिक GS।
मणिपुर में एक उत्सव मनाया जाता है। पहला तो है संगाई महोत्सव, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे संगाई हिरण भी पाया जाता है मणिपुर में। और दूसरा है जो अभी करंट में उत्सव यहाँ पे मनाया गया है 1-2 दिन पहले ही, उसका नाम है इमोइनु इरतपा उत्सव। इमोइनु इरतपा उत्सव। मणिपुर में अगर हम जिक्र करें तो यहाँ पे एक नाम आपके ध्यान में आ रहा होगा, केबुल लामजाओ। केबुल लामजाओ क्या है? दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। नेक्स्ट है चक्रवात मैंडोस। चक्रवात ये मतलब साल में 3 या 4 या 4 या 5 चक्रवात आते रहते हैं। तो अभी हाल ही में एक चक्रवात आया था मैंडोस। इसने आंध्र प्रदेश में बहुत ज़्यादा नुकसान किया था आम जन का, और इसी के लिए यह एक बार फिर चर्चा में आ गया है, क्योंकि जो हमारे मंत्री हैं पीयूष गोयल, उन्होंने यहाँ पे जो मतलब क्षति हुई है उसके लिए इन्होंने मतलब कुछ राशि जारी की है, मतलब वित्तीय सहायता के लिए लोगों की। तो चर्चा में बना हुआ था, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि चक्रवात मैंडोस कहाँ पे क्षति पहुँचाई है? आंध्र प्रदेश में पहुँचाई है। नेक्स्ट है असम वैभव पुरस्कार। असम वैभव पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? डॉक्टर तपन सेकिया को। नेक्स्ट है दुनिया का पहला पाम लीफ पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ पे बनाया गया है? केरल में। नेक्स्ट है पर्पल फेस्ट। पर्पल फेस्ट क्या है? यह एक उत्सव है जो गोवा में मनाया गया है, और यहाँ पे मतलब इसकी विशेषता है कि इसमें सारे सेलिब्रिटी मतलब जो प्रमुख सेलिब्रिटी हैं इसमें जो है मतलब परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसका नाम है पर्पल फेस्ट, और यह कहाँ पे आयोजन हो रहा है? गोवा में। ये जो नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है, उत्तर प्रदेश वालों के एग्ज़ाम के लिए। उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है वाराणसी केंट रेलवे स्टेशन। इसको जो है FSSAI ने 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया है। वाराणसी केंट रेलवे स्टेशन को FSSAI ने 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया है। यह क्या होता है? यह इसलिए होता है यहाँ पे मतलब जो स्टेशन पे खाने की सुविधा है, जो मतलब भोज्य पदार्थों की सुविधा है, वह मतलब अव्वल पाई गई है, और इसीलिए इस स्टेशन को देश भर में 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है परजीवियों के कारण मृत्यु के सबसे बड़े कारक कौन से हैं? विश्व में सबसे ज़्यादा मृत्यु कौन से कारक से होती है? तो वह है परजीवी में आती है, एक तो मलेरिया, दूसरे नंबर पे कालाजार, ठीक है। सबसे ज़्यादा मृत्यु विश्व में परजीवी के कारण हुई है, तो मलेरिया के कारण हुई है, दूसरे नंबर पे कालाजार। ये था 9 जनवरी का करंट अफेयर्स। अब एक पॉइंट हम जान लेते हैं भारत के बारे में। भारत के चारों दिशाओं के बारे में जानेंगे कि भारत के उत्तरी बिंदु हमारा कौन सा है, सबसे नॉर्थ में, सबसे साउथ में कौन सा है, मुख्य भूमि से लगा हुआ कौन सा है, ईस्ट में कौन सा है, वेस्ट में कौन सा है। तो अगर हम सबसे पहले हम उत्तर साइड में जाते हैं, नॉर्थ में, तो नॉर्थ में सबसे जो उत्तरी बिंदु है भारत का वह है इंदिरा कोल। कहाँ पे पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। अब हम साउथ की बात करें तो साउथ में मुख्य भूमि से है कन्याकुमारी, जो पड़ता है तमिलनाडु में। जबकि हम दक्षिणतम बिंदु की बात करें मुख्य भूमि से अलग, तो वह है ग्रेट निकोबार में, ठीक है, ग्रेट निकोबार में, जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट, ठीक। अब हम पश्चिमी बिंदु की बात करें वेस्ट में, तो वह है गोरमाथा, जो पड़ता है आपका गुजरात में। अब हम बात करें ईस्ट में, पूरब में, तो वह है किबिथु, अरुणाचल प्रदेश में। तो दोस्तों ये था 8 जनवरी 9 जनवरी का करंट अफेयर्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, और जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी आपकी कमेंट है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपको अगली वीडियो स्टैटिक जीएस में किस टॉपिक पे बनवानी है, मैं उसी टॉपिक पे आप वीडियो लेके आऊँगा। स्टैटिक जीएस का टॉपिक ज़रूर बताएं, और करंट अफेयर्स की वीडियो तो डेली आती रहेंगी नियमित। इसके अलावा समय समय पे मैं आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड, रिजल्ट से रिलेटेड या पेपर से रिलेटेड न्यूज़ अपडेट भी टेलीग्राम पे देता रहता हूँ, और यूट्यूब पे भी मतलब साप्ताहिक अपडेट देना शुरू कर दूँगा। तो आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, थैंक यू।